हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबटेक क्लासेस अगेन। दोस्तों, ये ट्रिपल सी की चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की सीरीज़ है और इस सीरीज़ में दोस्तों अभी तक हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो कि पहला चैप्टर है ट्रिपल सी का, और दूसरा चैप्टर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। और आज की क्लास से दोस्तों हम तीसरा चैप्टर यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने, एडिट करने, फॉर्मेटिंग करने, उसको स्टोर करने, प्रिंट करने को क्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों, जब भी अपने कंप्यूटर पर आप कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हो, फिर उसको कुछ एडिट करते हो, उसकी कुछ ना कुछ आप फॉर्मेटिंग करते हो। फॉर्मेटिंग करने का मतलब दोस्तों, कहाँ पर आपको बोल्ड रखना है कोई टेक्स्ट, किस टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, कहाँ पर दोस्तों आपको हेडिंग देनी है ना। तो इस सारी चीज़ों को फॉर्मेटिंग करना कहते हैं। स्टोर करना है ना, और प्रिंट करना, इन सबको कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में वो यही पूछ रहा है। और ऑप्शंस देखिए दोस्तों, आपको क्या क्या दे रखे हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा मैनेजमेंट, टेक्स्ट डिज़ाइन या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट। तो कमेंट करके बताइए दोस्तों कि कौन सा सही आंसर है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग। जब भी आप कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हो, यानी कि कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हो, टेक्स्ट को दोस्तों आप वर्ड भी कह सकते हो, है ना। तो उस डॉक्यूमेंट को बनाना, एडिट करना, फॉर्मेटिंग वगैरह करने को हम क्या कहेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग कहेंगे। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस से आप क्या समझते हैं। यानी कि लिब्रे ऑफिस बेसिकली क्या होता है वो यहाँ पर पूछ रहा है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं दोस्तों उसने। पहला कह रहा है कि एक शेयरवेयर होता है, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तीसरा कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, और चौथा कह रहा है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि लिब्रे ऑफिस एक्चुअली होता क्या है। लिब्रे ऑफिस दोस्तों एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। क्या है? सॉफ्टवेयर पैकेज है। ठीक है। सॉफ्टवेयर पैकेज का क्या मतलब है? सॉफ्टवेयर पैकेज का मतलब है दोस्तों, इसमें एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, राइटर पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो एक जो दोस्तों इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो होता है राइटर। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलता है कैल्क, फिर दोस्तों हमें इसमें इम्प्रेस भी देखने को मिलता है। उसके अलावा भी दोस्तों हमें एक और सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं। तो ये एक क्या हो जाता है, पैकेज हो जाता है। पैकेज का मतलब इसमें एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर हमें देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कौन सा सही आंसर है यहाँ पे। यहाँ पर सही आंसर क्या है दोस्तों, सी। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर दोस्तों मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो क्या होते हैं। आपने दोस्तों अगर नहीं देखी है वो क्लास तो प्लीज़ देखिए दोस्तों, आपको समझ में आएगा। और शेयरवेयर दोस्तों क्या होता है मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। शेयरवेयर का दोस्तों मतलब होता है ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंपनी आपको शुरुआत में फ्री में देती है। ठीक है। शुरुआत में तो फ्री में देती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको यूज़ करने के लिए चार्जेस पे करने पड़ते हैं। यानी कि दोस्तों ये सॉफ्टवेयर शुरू में ही फ्री में होता है, बाद में आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो ये दोस्तों एक तरीके का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ही हो गया। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर दोस्तों वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री नहीं होते हैं, है ना। लेकिन शेयरवेयर इनिशियली फ्री होता है, बाद में इसमें पेमेंट आपको करनी पड़ती है। तो आई होप कि दोस्तों आपको शेयरवेयर भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस को रिलीज़ कब किया गया था। लिब्रे ऑफिस को कब रिलीज़ किया गया था। ऑप्शंस दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर। सन 2000 में, 2005 में, 2011 में या फिर 2015 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, यानी कि लिब्रे ऑफिस को 2011 में रिलीज़ किया गया था। आप इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। जब भी दोस्तों आप क्लास देखा करिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक कॉपी लेकर बैठिए और कुछ पॉइंट दोस्तों नोट डाउन करते रहा करिए, जिससे कि दोस्तों आपको बाद में रिवाइज़ करने में भी काफ़ी आसानी होगी। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपको क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल के ब्लॉग पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों मैं एक एक करके सारी पीडीएफ धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। ब्लॉग का लिंक दोस्तों मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस में कई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम शामिल हैं।
तो बताइए दोस्तों ये ट्रू है या फॉल्स है। अभी दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि लिब्रे ऑफिस एक पैकेज होता है ना, पैकेज होता है, इसमें कई अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है क्या लिब्रे ऑफिस में कई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम शामिल हैं, तो जी हाँ दोस्तों शामिल हैं, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस सूट का कंपोनेंट है। सूट का दोस्तों मतलब हो गया पैकेज, आप इस वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर दोस्तों लिब्रे ऑफिस पैकेज भी लिखा जा सकता था, लेकिन एक वर्ड सूट भी यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शंस देखिए दोस्तों यहाँ पर, राइटर, बेस, मैथ या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन लिब्रे ऑफिस पैकेज का यानी लिब्रे ऑफिस सूट का एक कंपोनेंट है। तो अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस पैकेज में आपको राइटर देखने को मिलता है, ठीक है, उसके अलावा आपको कैल्क देखने को मिलता है, फिर मैंने बताया था इम्प्रेस भी देखने को मिलता है ना। इसके अलावा दो एक और सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बेस और मैथ भी लिब्रे ऑफिस पैकेज यानी लिब्रे ऑफिस सूट का पार्ट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैथ और बेस भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो लिब्रे ऑफिस सूट में अवेलेबल हैं। मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको टाइप करना है लिब्रे ऑफिस, और आप यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क है, ठीक है, इम्प्रेस है, लिब्रे ऑफिस बेस है, लिब्रे ऑफिस मैथ है, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ है। तो राइटर के अलावा कैल्क, इम्प्रेस, बेस, मैथ, ड्रॉ ये सारे ही दोस्तों लिब्रे ऑफिस पैकेज के पार्ट होते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस केवल उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकता है, यानी कि लिब्रे ऑफिस किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि विंडोज़ आदि में नहीं चल सकता है। तो आप बताइए दोस्तों ये सही बात कह रहा है या गलत कह रहा है। तो अगर दोस्तों ये बात सही है तो आंसर हो जाएगा ट्रू, वरना फॉल्स हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ऐसा नहीं है। लिब्रे ऑफिस अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी चल सकता है, यानी कि विंडोज़ में भी चल सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉल्स। अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि लिब्रे ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। तो बताइए दोस्तों ये ट्रू है या फॉल्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फॉल्स। लिब्रे ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित नहीं किया है, लिब्रे ऑफिस को विकसित किया है डॉक्यूमेंट फाउंडेशन ने। आप इसे नोट कर लीजिए, कभी कभी एग्जाम में ये भी आ सकता है कि किस कंपनी ने विकसित किया है। तो कंपनी का नाम यानी डेवलपर जो है वो है डॉक्यूमेंट फाउंडेशन, ठीक है, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस राइटर कहलाता है, वर्ड प्रोसेसर कहलाता है, स्प्रेडशीट कहलाता है, प्रेजेंटेशन कहलाता है या फिर टाइपिंग ट्यूटोरियल सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि वर्ड प्रोसेसिंग में हम क्या करते थे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करते थे, एडिट करते थे, स्टोर करते थे आदि। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही क्रिएट, एडिट, स्टोर आदि करते हैं। तो ये क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर, यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपको बताना है दोस्तों ये ट्रू है या फॉल्स। दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन सोर्स तो होता है, ठीक है, ओपन सोर्स होता है, लेकिन दोस्तों वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स होता है लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस राइटर एक GUI आधारित सॉफ्टवेयर है। GUI क्या होता है दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, यूजर इंटरफेस। तो आपको बताना है दोस्तों कि क्या लिब्रे ऑफिस भी एक GUI आधारित सॉफ्टवेयर है। तो GUI का दोस्तों मतलब होता है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको विजुअली दिख रहा हो, उसके आइकन्स हो, उसको आप विजुअली यानी देख सकते हो, उसमें आपको कमांड देकर काम नहीं करना पड़े। तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर एक GUI आधारित ही सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ट्रू, ठीक है।
उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों? जब कभी भी हम कंप्लीट फाइल नेम देखते हैं तो डॉट के जो लेफ्ट में लिखा होता है वो फाइल नेम होता है और डॉट के जो राइट साइड में होता है वो फाइल एक्सटेंशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए दोस्तों कोई एक ऑडियो फाइल है, तो उसका नाम हो सकता है दोस्तों ABC और फिर डॉट और MP3, ठीक है। तो MP3 क्या हो गया दोस्तों? फाइल एक्सटेंशन हो गया और ABC क्या हो गया? नेम हो गया, फाइल का नाम हो गया। तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के थ्रू जब आप कोई फाइल क्रिएट करते हो तो उसका डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों A, ठीक है। इसका सही आंसर है A यानी कि .odt। आप इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। अब उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों लिब्रे ऑफिस में डिफ़ॉल्ट फाइल नाम क्या होता है? ऑप्शंस हैं राइटर 1, अनटाइटल्ड, अनटाइटल्ड 1 या फिर न्यू फाइल। तो इसे दोस्तों प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप राइटर ओपन करिए, ये मैंने राइटर पे क्लिक किया, ठीक है। और कोई फाइल नेम मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको देखना है कि क्या लिखा आ रहा है। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए ये क्या लिखा है। ये लिखा है दोस्तों अनटाइटल्ड 1। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको लिख कर भी दिखा देता हूँ क्या लिखा है, अनटाइटल्ड 1। तो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या हो गया दोस्तों? अनटाइटल्ड 1। तो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर? C। इसे प्लीज़ दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए, ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जा सकता है। तो डिफ़ॉल्ट फाइल नाम हमने देख लिया अनटाइटल्ड 1 होता है और डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन भी हमने देख लिया क्या होता है, .odt, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आपको क्लास समझ में आती है। दोस्तों अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है? तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर दोस्तों क्या होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था, यहाँ पर भी ब्रीफ में बता देता हूँ। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर दोस्तों ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं, ये फ्री नहीं होते हैं, है ना। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। ऑप्शंस हैं दोस्तों लिब्रे ऑफिस, MS ऑफिस, विंडोज़ और D में दिया गया है B एंड C बोथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा D यानी कि B और C दोनों, MS ऑफिस और विंडोज़ दोनों ही दोस्तों फ्री में अवेलेबल नहीं होते हैं, जबकि लिब्रे ऑफिस को हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कभी एग्जाम में अगर आता है क्या लिब्रे ऑफिस फ्री में अवेलेबल है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं MS वर्ड, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क या फिर बोथ A एंड B। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ MS वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर दोनों ही दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि दोनों से ही दोस्तों आप वर्ड फाइल यानी कि टेक्स्ट फाइल बना सकते हो। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों D यानी कि बोथ A एंड B। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने की शॉर्ट की क्या है? ऑप्शंस हैं कंट्रोल के साथ W या फिर कंट्रोल के साथ Q, ऑल्ट एस्केप या फिर शिफ्ट एस्केप। तो इसे प्रैक्टिकली करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करना है, ठीक है, यानी कि दोस्तों आपको कंप्लीट पैकेज क्लोज नहीं करना है। तो मैं जैसे ही दोस्तों यहाँ से कंट्रोल के साथ W की प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे दोस्तों वो जो राइटर फाइल थी वो क्लोज हो गई है। लेकिन दोस्तों अभी भी लिब्रे ऑफिस ओपन है और आप यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो राइटर का डॉक्यूमेंट है, कैल्क, स्प्रेडशीट, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन या और भी कोई डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते हो। तो कंप्लीट पैकेज अभी क्लोज नहीं हुआ है, सिर्फ राइटर क्लोज हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर सही ऑप्शन है A यानी कि कंट्रोल प्लस W। दोस्तों अगर आप कंट्रोल के साथ Q को प्रेस कर दोगे तो कंप्लीट लिब्रे ऑफिस पैकेज क्लोज हो जाता है। मैं आपको इसे प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। सपोज करिए दोस्तों मैंने यहाँ से एक राइटर डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और अब दोस्तों अगर मैं कंट्रोल के साथ Q बटन को प्रेस कर दूंगा तो अब आप देख सकते हैं वो कंप्लीट पैकेज क्लोज हो गया है और अब हम PDF फाइल में अपने आ गए हैं।
तो आप यहाँ पर प्लीज़ ध्यान दीजिए कि अगर सिर्फ राइटर को बंद करना है तो आप कौन सी शॉर्ट की यूज़ करेंगे, कंट्रोल के साथ W। और दोस्तों अगर आपको कंप्लीट पैकेज बंद करना है तो आप कौन सी शॉर्ट की यूज़ करेंगे, कंट्रोल के साथ Q। ठीक है, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल सेव करने के लिए डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या है। यानी कि जब कभी भी आप फाइल को सेव करते हो और लोकेशन को अपनी मर्जी से चेंज नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी लोकेशन में फाइल सेव होती है। ऑप्शंस हैं डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड या फिर सी ड्राइव में। तो इसे भी दोस्तों हम प्रैक्टिकली ही देख लेते हैं। मैं यहाँ से राइटर को ओपन करूँगा और ये राइटर ओपन हो गया है और मैं यहाँ से इसको सेव करूँगा। तो फाइल मेन्यू में आप गए, सेव पर क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाता है और अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि कहाँ पर ये फाइल सेव हो रही है। देखिए दोस्तों कहाँ पर सेव हो रही है, डॉक्यूमेंट्स में। तो आई होप कि दोस्तों आपको अब समझ में आया होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर सेव होती है, डॉक्यूमेंट में सेव होती है। तो ऑप्शंस यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्ट की क्या है। यानी कि अगर आप लिब्रे ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो शॉर्ट की कौन सी यूज़ करोगे। ऑप्शंस दे रखे हैं, कंट्रोल के साथ N, शिफ्ट के साथ N, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसे भी दोस्तों प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये फाइल पे मैंने क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया और उसके बाद ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक नया बनाने का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। और इसे थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर शॉर्ट की क्या लिखी हुई है, कंट्रोल प्लस N। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि नया डॉक्यूमेंट बनाने की जो शॉर्ट की होती है वो क्या होती है, कंट्रोल प्लस N होती है। तो मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, दिस इज़ ए सैम्पल फाइल। और इसके बाद जैसे ही दोस्तों मैं कंट्रोल के साथ N की प्रेस करूँगा, अब एक दूसरी फाइल खुल गई है और हमारे पास यहाँ पर दो फाइलें हो गई हैं। एक देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक प्रीवियस फाइल है जिस पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और एक ये नई फाइल है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ए, कंट्रोल प्लस N। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या होता है। ऑप्शंस है दोस्तों, लिबेरियन सेरिफ, लिबेरियन सैंस, एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन। तो इसको भी दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल ओपन है और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट लिख के आ रहा है वो कौन सा लिख के आ रहा है, लिबेरियन सेरिफ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए, लिबेरियन सेरिफ इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट देखने को मिलते हैं। ऑप्शंस के तौर पे दोस्तों आपको मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट से दिखा सकता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपको बहुत सारे फॉन्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहता है वो होता है लिबेरियन सेरिफ। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। उसके बाद पूछ रहा है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ कितना होता है। अभी इसने पूछा दोस्तों कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, तो हमने जान लिया कि लिबेरियन सेरिफ होता है। अब पूछ रहा है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ कितना होता है, तो इसे भी प्रैक्टिकली ही देख लेते हैं। ऑप्शंस है यहाँ पर दोस्तों 12, 10, 14 और 8। तो इसे भी देख लेते हैं दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट कितना फ़ॉन्ट वहाँ पर था, क्योंकि हमने फ़ॉन्ट तो चेंज नहीं किया था। तो इसे जूम करके दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कितना फ़ॉन्ट साइज सेलेक्टेड आ रहा है, 12। तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ए। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों फ़ॉन्ट साइज़ पर ही बेस्ड है और पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस में मैक्सिमम यानी कि अधिकतम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है। तो ऑप्शंस देखिए दोस्तों, 12, 24, 48 या फिर 96। तो अभी दोस्तों हमने देखा कि 12 तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है, मैक्सिमम नहीं होता है। तो मैक्सिमम इन तीनों में से कोई एक होगा। मैं इसे प्रैक्टिकली ही दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने लिब्रे ऑफिस ओपन कर लिया है और ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट को मैं क्लिक करूंगा और सबसे नीचे आपको देखना है ये 96 लिखा आ रहा है। इसे भी जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे नीचे आप ध्यान दीजिए 96 है। तो मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज क्या हो जाएगा दोस्तों, 96, यानी कि डी पार्ट सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट साइज बढ़ाने की शॉर्ट की क्या होती है। फॉन्ट साइज को आपको बढ़ाना है तो आप कौन सी शॉर्ट की यूज़ करोगे, कंट्रोल के साथ क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट, या फिर शिफ्ट के साथ क्लोजिंग या फिर ओपनिंग ब्रैकेट। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ए, कंट्रोल के साथ क्लोजिंग ब्रैकेट। मैं इसे दोस्तों आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक फ़ाइल मैंने पहले से ही क्रिएट की हुई है और मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसे दोस्तों अगर आपको फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है तो मैं कंट्रोल के साथ कीबोर्ड पे क्लोजिंग ब्रैकेट को प्रेस करूँगा तो अब आप देख सकते हैं ये दो पॉइंट करके इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि कंट्रोल के साथ जैसे ही आप क्लोजिंग ब्रैकेट प्रेस करोगे तो फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको डिक्रीज़ करना है तो आपको इसका जस्ट अपोजिट करना है, यानी कि कंट्रोल के साथ ओपनिंग ब्रैकेट प्रेस करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब ये फॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ए, कंट्रोल के साथ क्लोजिंग ब्रैकेट। अब दोस्तों अगर यहाँ पर आया होता क्वेश्चन शॉर्ट की ऑफ डिक्रीजिंग फॉन्ट साइज, ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया होता यानी कि फॉन्ट साइज घटाने की शॉर्ट की पूछ रहा होता तो कौन सा सही आंसर हो जाता दोस्तों उस वक्त, कंट्रोल के साथ ओपनिंग ब्रैकेट। तो आप प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं वो है इंक्रीज़ करने की शॉर्ट की, और जो बी पार्ट में जो लिखा हुआ है वो है डिक्रीज़ करने की शॉर्ट की। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फिर सबस्क्रिप्ट। तो मैं बता देता हूं दोस्तों आपको, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन तीनों ही फॉन्ट स्टाइल होते हैं, लेकिन सबस्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं होती है। तो प्लीज़ दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। बोल्ड का मतलब होता है दोस्तों किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना। मैं इसे प्रैक्टिकली ही दिखा देता हूँ। सपोज करिए ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर दोस्तों बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। आप जैसे ही बोल्ड पे क्लिक करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो देखिए थोड़ा सा बोल्ड हो गया है। इटैलिक में थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाता है, यानी कि झुक जाता है। तो आप देखिए अब ये टेक्स्ट थोड़ा सा झुक गया है। मैं फॉन्ट भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ सो दैट कि आपको ये क्लियर दिखाई दे। अब देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा झुक जाएगा जैसे ही मैं इटैलिक पे क्लिक करूँगा। ये देखिए, अब अंडरलाइन करेंगे तो एक अंडरलाइन यहाँ पर आ जाएगी। तो ये तीनों ही दोस्तों क्या है, फॉन्ट की एक स्टाइल होते हैं। लेकिन दोस्तों सबस्क्रिप्ट या फिर सुपरस्क्रिप्ट फॉन्ट की स्टाइल नहीं होती है। क्या होता है दोस्तों सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज करिए दोस्तों इस तरीके से आपने H2O लिखा, ठीक है, और आप चाहते हैं कि जो 2 है वो नीचे आए, तो यहाँ पर दोस्तों नीचे लिखने के लिए सबस्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ेगा। ये भी आपको दोस्तों इस फॉर्मेटिंग टूल बार में मिल जाता है। और अगर दोस्तों आपको इसको ऊपर लिखना होता तो यहाँ पर आपको सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता और ये ऊपर हो जाता। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। ये देखिए दोस्तों इस समय ये ऊपर है, मैंने क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन यूज़ किया था सुपरस्क्रिप्ट, और अगर मैं सबस्क्रिप्ट यूज़ कर दूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉन्ट की स्टाइल नहीं होता है। फॉन्ट की स्टाइल होता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो आंसर दोस्तों यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, डी। ठीक है, अब दोस्तों अगर इनकी शॉर्ट की भी बात कर लें यहीं पर, तो बोल्ड की शॉर्ट की होती है Ctrl+B। आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। इटैलिक की शॉर्ट की होती है Ctrl+I, ठीक है, और अंडरलाइन की शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ U। तो बोल्ड का B, इटैलिक का I और अंडरलाइन का U, ये तीनों ही शॉर्ट की काफ़ी इजी हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों अगर बात करें कि सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्ट की क्या होती है, तो सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्ट की होती है Ctrl+Shift, ठीक है, और उसके बाद आपको प्रेस करना होता है, सुपरस्क्रिप्ट के लिए आप P प्रेस करते हो और सबस्क्रिप्ट के लिए आप B प्रेस करते हो। तो Ctrl+Shift दोनों ही कॉमन रहते हैं। सुपरस्क्रिप्ट आपको यूज़ करना है तो P और सबस्क्रिप्ट यूज़ करना है तो B। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। तो अभी दोस्तों हमने देखा था कि सिंगल अंडरलाइन करने के लिए हम जो शॉर्ट की यूज़ करते थे वो क्या थी, Ctrl+U, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, ये डबल अंडरलाइन की बात कर रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके से ये डबल अंडरलाइन, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट की आपको बतानी है। ऑप्शंस देखिए दोस्तों, Ctrl+Alt+D, Ctrl+Shift+D, Ctrl+D या फिर Alt+D। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसका सही आंसर है Ctrl+D। इसे प्रैक्टिकली भी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं एक बार।
ये पूरा जो मैं डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेब टेक क्लासेस। और अगर आपको इसे डबल अंडरलाइन करना है तो सबसे पहले आपको इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करने के बाद आपको शॉर्ट की यूज़ करनी है Ctrl+D। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही दोस्तों Ctrl+D शॉर्ट की यूज़ की, आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट है वो डबल अंडरलाइन हो गया है। आई होप कि दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा और समझ में भी आ गया होगा। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेन्यू में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि कमांड होती हैं? तो अभी हमने देखा था दोस्तों कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन की शॉर्ट की देख ली और इसे कैसे यूज़ करना है देख लिया। अब ये पूछ रहा है कि ये कमांड किस मेन्यू में होती हैं। ऑप्शंस हैं दोस्तों स्टाइल, फॉर्मेट, इंसर्ट या फिर व्यू। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका सही आंसर है बी यानी कि फॉर्मेट। मैं इसे दोस्तों आपको इसे प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर आपको फॉर्मेट मेन्यू में जाना है और फॉर्मेट मेन्यू में दोस्तों आपको यहाँ पर टेक्स्ट दिखाई देगा। टेक्स्ट के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन की जो कमांड है आपको तीनों ही यहाँ पर दिख रही हैं। तो मेन्यू कौन सा हो गया दोस्तों? ये फॉर्मेट हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक्शन से हम राइटर की एक पूरी लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं? यानी कि दोस्तों आपने एक पूरी लाइन लिखी हुई है और उस पूरी लाइन को आपको सेलेक्ट करना है एक साथ, तो आप इनमें से कौन सा एक्शन यूज़ करेंगे? तो पहला ऑप्शन है आप सिंगल क्लिक करेंगे लेफ्ट माउस बटन का, या फिर डबल क्लिक करेंगे, या फिर ट्रिपल क्लिक करेंगे, या फिर राइट क्लिक करेंगे। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, सी है। यानी कि आपको माउस की लेफ्ट बटन को ट्रिपल क्लिक करना है, 3 बार क्लिक करना है और 3 क्लिक करने से ही दोस्तों आपका जो पूरी लाइन है वो एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। तो इसे मैं दोस्तों प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ। मैं एक लाइन लिख देता हूँ, दिस इज वेब टेक क्लासेस। ठीक है, अब सपोज करिए दोस्तों आपको इस लाइन को सेलेक्ट करना है, तो आपको कर्सर को इस लाइन में कहीं भी बीच में आप रख सकते हैं। उसके बाद ट्रिपल क्लिक आपको करना है जल्दी जल्दी, 1 2 3। तो देखिए ये पूरी लाइन एक साथ सेलेक्ट हो गई है। देखा आपने? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। 3 बार मैं क्लिक करूँगा, 1 2 3। ये देखिए ये पूरी लाइन एक साथ सेलेक्ट हो गई। एक क्लिक करने से दोस्तों कुछ नहीं होगा, डबल क्लिक करने से वो वर्ड सेलेक्ट हो जाता है और ट्रिपल क्लिक करने से पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे और अगली क्लास से हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस और 3 या 4 क्लास में इस लिब्रे ऑफिस राइटर को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क, फिर उसके बाद इम्प्रेस और जितने भी चैप्टर हैं CCC में वो सारे ही क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे इस सीरीज़ में। तो दोस्तों बने रहिए इस सीरीज़ में, जिससे कि दोस्तों आपकी CCC की तैयारी बहुत ही मजबूत हो सके। और दोस्तों अगर आपने जो प्रीवियस सीरीज़ इस चैनल पर अपलोड है, यानी कि जिसमें सारे ही टॉपिक चैप्टर वाइज कवर किए जा चुके हैं, अगर वो नहीं देखिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप प्लीज़ देखिए उसे। वो सीरीज़ भी दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। और दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आती है, ये वीडियो पसंद आता है, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।